नमस्कार साथियों। आज फिर हम हाजिर हैं 9 जून 2025 करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर। आप सभी का कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लिखा है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से नाटो की सदस्यता के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के। व्याख्या में देखेंगे, ऑस्ट्रिया ने हाल ही में नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है, जबकि पहले यह देश गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक रहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन में देखेंगे, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर जो सी सही हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। व्याख्या में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक 100% नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ब्लू इकोनॉमी पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी मुंबई, डी कोच्चि। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, गोवा। व्याख्या में देखेंगे, गोवा में समुद्री संसाधनों के सतत विकास पर ब्लू इकोनॉमी विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौथा, कौन सा देश हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल संसद शुरू करने वाला पहला देश बना है? डिजिटल संसद बनाई है उसने, वो ऐसा कौन सा देश है, उसके बारे में ये प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखेंगे, ऑप्शन ए भारत, बी इजराइल, सी दक्षिण कोरिया, सी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या में देखेंगे, यूएई ने डिजिटल संसद की शुरुआत की, जिसमें एआई आधारित संवाद और विधायन प्रक्रिया शामिल है। हमारे ग्रुप कृष्णा एजुकेशन द्वारा लगातार करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है। हमारी सीरीज आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न 5 पर चलेंगे हम। G7 समूह ने हाल ही में किस देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, बी चीन, सी रूस, डी ईरान। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, रूस। व्याख्या में देखेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। छठे प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत ने किस देश के साथ पहली बार वैज्ञानिक सहयोग सप्ताह मनाया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो इसका उत्तर जो है बी सही हो जाता है, जर्मनी। व्याख्या में देखेंगे, भारत और जर्मनी ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक सहयोग सप्ताह आयोजित किया है। सातवां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2025 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी सीएसई, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी WWF इंडिया। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, CSE। CSE की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ने पर्यावरणीय संकटों और विकास के बीच संतुलन पर यह रिपोर्ट जारी की है। आठवां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित ट्रेन का निर्यात किया है? ऑप्शन ए नेपाल,
बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मलेशिया। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश को की है। व्याख्या में देखेंगे, भारत ने मेक इंडिया पहल के तहत बांग्लादेश को ट्रेनें निर्यात की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखेंगे, किस भारतीय शहर को यूनेस्को ग्लोबल लर्निंग सिटी नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंदौर, बी वाराणसी, सी सूरत, डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, वाराणसी। व्याख्या में देखेंगे, यूनेस्को ने वाराणसी को शिक्षा और सतत विकास में उत्कृष्टता के लिए यह उपाधि दी है। 10वां प्रश्न देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में भारत की पहली क्लाइमेट रिस्क मैपिंग रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईएमडी, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी डब्ल्यूआरआई इंडिया। इसका उत्तर डी सही हो जाता है, डब्ल्यूआरआई इंडिया ने जो है इसकी क्लाइमेट रिस्क मैपिंग की है। व्याख्या में देखेंगे, डब्ल्यूआरआई इंडिया ने जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए ये रिपोर्ट जारी की है। देखिए, हमारे द्वारा लगातार इसी तरीके से करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न रहते हैं और लगातार हम पीसीएस, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लेवल के प्रश्न रखने की कोशिश करते हैं। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, अपना कमेंट के माध्यम से ज़रूर उनका जो है जवाब दें। कृष्णा एजुकेशन आपके साथ हमेशा हेल्प के लिए तत्पर है। हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।